आप सभी को नमस्कार। अभी इंडिया का सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी की तरफ हम लोग ज्यादा झुक रहे हैं। क्यों? चूंकि यह क्लीन एनर्जी है। दूसरी बात कि यह खत्म होने वाला नहीं है, चूंकि अभी एक मेजर पोर्शन हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल एनर्जी, और हमारा इकोनॉमी जो है एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। लेकिन क्या आपको आश्चर्य होगा कि सोलर एनर्जी से भी सोलर कचरा निकलते हैं, वेस्ट निकलते हैं। अब इसका एक रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और एक थिंक टैंक मिलकर ने रिपोर्ट निकाला है जो बहुत चिंताजनक है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर यह स्थिति इसी तरह रही तो 600 किलो टन सोलर कचरा यानी सौर कचरा 2030 तक इंडिया प्रोड्यूस करने लगेगा। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 किलो टन बराबर होता है 10 लाख किलो। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना भयावह स्थिति है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक तो पूरा सिनारियो देखेंगे कि किससे कितना एनर्जी निकलता है, कौन स्टेट कितना वेस्ट निकलता है, सॉरी, और कौन स्टेट जो है इसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारी चीज देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि यह रिपोर्ट क्या कहा है और रिपोर्ट कुछ सजेशन भी दिया है। ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। ये एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल हमारा इकोनॉमी एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहा है। यानी हम लोग जो एनर्जी अभी यूज करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत से पॉल्यूटेंट निकलते हैं, उसको छोड़ के हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बैटरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट्स वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, न्यूज क्या है? यह जो रिपोर्ट है, एनालिसिस है, इस एनालिसिस का नाम है इनेबलिंग ए सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडियाज सोलर इंडस्ट्री एसेसिंग द सोलर वेस्ट क्वांटम। मतलब जो सर्कुलर इकोनॉमी को इनेबल करने के लिए इंडिया का जो सोलर इंडस्ट्री है वह कितना सोलर वेस्ट प्रोड्यूस करता है, उसका असेसमेंट इस एनालिसिस से निकाला गया। सर्कुलर इकोनॉमी के यहां यही समझिए कि किसी भी चीज को हम वेस्ट को भी रिसाइकल करके अगर यूज कर ले उसको सर्कुलर इकोनॉमी समझते हैं, कहते हैं। यहां के लिए यही डिफिनीशन है ना। अब इस रिपोर्ट को किसने प्रिपेयर किया? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर CEEW। यह क्लाइमेट थिंक टैंक है, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड रिपोर्ट रिलीज करता है ना। ये दोनों मिलके ए रिपोर्ट रिलीज किए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में 100 किलो टन सोलर वेस्ट जनरेट किया है। यह रिपोर्ट 20 मार्च को पब्लिश हुआ है। देखिए कितना भयावह स्थिति है। और अगर यही स्थिति इसी तरह रहा तो 2030 तक ये 600 किलो टन तक पहुंच जाएगा, रिपोर्ट है ना। 1 किलो टन बराबर 10 लाख किलो होता है, हमेशा याद रखिएगा। यानी 1 मिलियन किलो बराबर 1 किलो टन होता है। इतनी भयावह स्थिति है। चलिए, आप इसको समझने से पहले थोड़ा सा सोलर में जो वेस्ट समझने से पहले हम जो सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं, यूज करते हैं एनर्जी सोर्स में, वह कैसे होता है ध्यान से समझिएगा। पीटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले करंट सोलर कैपेसिटी आप देख लीजिए क्या है। पिछले 10 साल में 23 गुना सोलर एनर्जी का कैपेसिटी बढ़ा है। अभी लगभग 66.7 गीगावाट, या मार्च 2023 का डाटा है, 1 साल हो गया। इसके अनुसार 66.7 गीगा टन अभी एनर्जी जो है सोलर से प्रोड्यूस इंडिया कर रहा है। अब यह इसी पेस से, इसी तरह अगर चलता रहा तो 2023 तक ऐसा उम्मीद है कि 292 गीगा टन हमारे पास इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी हो जाएगा। इतना सोलर पे अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। क्यों? चूंकि सन अबंडेंट है, सन का एनर्जी का कोई ये नहीं है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा सन एनर्जी। दूसरी बात की क्लीन है, इसे को ना ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ना ही मोनोऑक्साइड, ना ही सॉक्स, ना ही नॉक्स, है ना। थोड़ा सा महंगा है। अब सोलर वेस्ट पे क्यों जोर दिया जा रहा है कि सोलर वेस्ट जो है बड़ा क्रूसियल है इन्वायरमेंट के लिए। कैसे भी देखेंगे,
इकोनॉमी के लिए भी यानी आर्थिक में, और सोशल रीजन भी है इसका, इसीलिए यह चिंताजनक स्थिति बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से सोलर वेस्ट यानी सौर कचरा को। क्लियर। अब थोड़ा सा ये समझिए, देखिए यह जो होता है इसको सेल बोलते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल, है ना, फोटोन प्लस वोल्ट, फोटोवोल्टाइक, लाइट को फोटोन बोलते हैं, यानी इस पे लाइट गिरता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। इस एक को बोलते हैं पीवी सेल। कई पीवी सेल जोड़ के एक मॉड्यूल तैयार होता है, ठीक है। इसमें कई, अब इसको जोड़ने के लिए कई क्रिटिकल मिनरल भी यूज होते हैं, जैसे सिल्वर वगैरह से इसको जोड़ा जाता है, इसलिए इतना महंगा हो जाता है। कैडमियम होते हैं, टॉलुरिन होते हैं ना। तो यह मॉड्यूल हो गया। मॉड्यूल के बाद यह आ जाता है पैनल, थोड़ा सा इसको यहां होना चाहिए ना, पैनल, यानी कई मॉड्यूल जोड़ के एक पैनल बनते हैं। ये सब आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं, याद आ रहा होगा। बस इतना समझिए कि इसको सेल बोलते हैं, इसके मॉड्यूल बोलते हैं, और इसको पैनल, और कई पैनल जुड़ने के बाद एक एरे बनता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में इस एरे का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तो घर पे ए लगा लेते हैं, पैनल लगाते हैं, या स्ट्रीट लाइट वगैरह में केवल मॉड्यूल से ही काम चल जाता है ना। अब यह प्रोसेस, अब पहले ए बनता है, यह सिलिकॉन का बना होता है, सेमीकंडक्टर है, उसके बाद ए बनता है, उसके बाद ए बनता है, उसके बाद ए बनते हैं। क्लियर। अब ये सारे प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस से गुजरने के बाद, सॉरी, इसके बाद ए बनता है, उसके बाद ए बनता है, तब हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं, घर में लाइट जलाते हैं, और भी पानी गर्म भी करते हैं आजकल इसी से, यानी मेन हीट एनर्जी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब हीट को हम इलेक्ट्रिसिटी में बदल दे, या हीट की तरह ही यूज करें, है ना, एनर्जी यूज करते हैं। अब आप यहां पे देखिए कि सोलर वेस्ट क्या होता है। इतना तो समझ गए, रिपोर्ट आपने देख लिया, यह देख लिया क्या है सेल, क्या है मॉड्यूल, क्या है पैनल, क्या है एरे। अब सोलर वेस्ट देखिए क्या होता है। देखिए जो भी सौर कचरा जो होता है, वेस्ट जो होता है, वह वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग से, यानी इसको बनाने से लेके और फील्ड तक, उसको बनाने से लेके उसको यूज करने तक के बीच में जो कचरा निकलता है उसे ही सोलर वेस्ट बोलते हैं। आया बात समझ में। बनाने से लेके, जैसे आप सेल बनाए, या मॉड्यूल बनाए, या पैनल बनाए, या एरे बनाए, है ना, उससे लेके और उसको ले जाके कहीं आप इंस्टॉल किए, है ना, इस सारी प्रक्रिया में जो भी कचरा निकलता है उसको सोलर वेस्ट बोलते हैं। क्लियर। अब दो यहां पे आए, एक तो मैन्युफैक्चरिंग बनाने, और एक फील्ड, यानी प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम में फील्ड तक ले जाने में, उस एनर्जी को यूज करने में। दो, अब मैन्युफैक्चरिंग में दो तरह के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तो होते हैं कि जब आप सोलर मॉड्यूल सेल बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी स्क्रैप निकलते हैं, कचरा निकलते हैं। एक वो हो गया, जैसे आप ऐसे बनाएंगे स्क्रैप निकलेगा, पैनल बनाएंगे स्क्रैप निकलेगा, है ना, एरे बनाएंगे स्क्रैप निकलेगा। दूसरा, अगर कोई जो पीवी मॉड्यूल है, सारे मॉड्यूल यूज नहीं होते, इसको भी क्वालिटी टेस्ट किया जाता है, बहुत सारे क्वालिटी पास नहीं करते हैं तो वो भी कचरा बन जाते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, आ रहा समझ में। बनाने में जो कचरा हो गया वो कचरा। दूसरी बात कि बनने के बाद में भी जो क्वालिटी टेस्ट होता है, वह क्वालिटी टेस्ट में पास नहीं किया, जो बच गया वो। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का दो कचरे होगा। दूसरा कचरा होता है फील्ड का, यानी सारी चीज बनने के बाद तीन तरह के और कचरे होते हैं, ध्यान देखिए। एक तो ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग, आप कहीं ले जा रहे हैं या उसको ट्रक में लोड कर रहे हैं, उस समय टूट गया, ले जा रहे हैं उस समय टूट गया, तो वो भी एक कचरा हो गया। चूंकि ये पतले पतले तार से बंधे होते हैं, थोड़ा सा भी हिल गया काम खत्म। दूसरी बात कि वह सोलर मॉड्यूल को आप अगर फिट कर रहे हैं कहीं पे, उस समय थोड़ा सा भी डैमेज हो गया तो वो कचरा बन गया। तीसरी बात, सोलर मॉड्यूल का भी, पैनल का, एरे का अपना एक लाइफ टाइम होता है। नॉर्मली यह 25 साल तक होता है। 25 साल के बाद यह क्या हो गया, कचरा ही बनेगा ना। तो 25 साल के बाद यह नॉर्मली यह कचरा ही बन जाता है। ध्यान देखिए, दो होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हो गया फील्ड, प्रोजेक्ट लाइफ टाइम में। मैन्युफैक्चरिंग में बनाने के समय या क्वालिटी टेस्टिंग में। अब फील्ड ट्रायल में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग में, उसको रखने में, या डैमेज हो गया उसको फिट करने में, या उनका लाइफ टाइम खत्म हो गया। अब यह जो रिपोर्ट है यह मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नहीं है, यह रिपोर्ट केवल फील्ड ट्रायल के ऊपर है। यह रिपोर्ट केवल फील्ड ट्रायल के ऊपर है। इसी के कचरा के बारे में बात किया गया, मैन्युफैक्चरिंग पे तो अभी बात ही नहीं हुई है। क्लियर, कचरा समझ गए। अब आइए,
अब इस स्टडी में क्या मिला है, क्या बताया गया है स्टडी में, देखिए अभी तो आप देखें स्टडी में, चूंकि फील्ड की आप बात कर रहे हैं, टोटल नहीं, 2030 तक 340 किलो टन यानी 3 गुना जो अभी है उतना, जो 2023 तक जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वह जनरेट करेगा 340 किलो टन, 3 टाइम जो अभी कर रहा है कचरा। अब इस 340 फील्ड का इसलिए कम दिख रहा है आपको, है ना। अब यह 340 का 67% जो वेस्ट है वह केवल 5 स्टेट से आ रहे हैं, राजस्थान से, गुजरात से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से एंड आंध्र प्रदेश से। क्यों? क्योंकि यही 5 स्टेट है जो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी अभी यूज कर रहे हैं। अगर इसको कुमुलेटिव वेस्ट कर दिया जाए तो यह 600 किलो टन 2023-30 तक पहुंच जाएगा रिपोर्ट के अनुसार। क्लियर? अगर इसको 2050 तक का किया जाए तो 9000 किलो टन पहुंच जाएगा, यानी 77% जो न्यू कैपेसिटी है उससे जनरेट होगा। और उससे भी बड़ी बात है, यह जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें से अगर 340 किलो वेस्ट जनरेट हो रहा है 2030 तक, उसमें से 10 किलो टन तो सिलिकॉन होगा। ये सारे क्रिटिकल मिनरल है। 12 से 18 टन सिल्वर होगा, चांदी, और 16 टन कैडमियम टैलुरियम होगा। तो यह क्रिटिकल मिनरल है। क्रिटिकल मिनरल उसे बोलते हैं जिसका इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान होता है ना। तो यह सारी क्रिटिकल मिनरल बेकार हो रहा है, चांदी बेकार हो रहा है, सिलिकॉन बेकार हो रहा है ना। तो ये सारे चिंता जो जाहिर किया गया है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से या CEEW की तरफ से दिया गया है। क्लियर? अब ये देखिए, ये चार्ट भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। जो देखिए गुजरात वाला लाल होगा ना, देखिए गुजरात का क्या स्थिति है ना। यह 5 स्टेट है ना जो लगभग 67% टोटल का अभी जनरेट कर रहे हैं। क्लियर? अब इस रिपोर्ट के माध्यम से कुछ सजेशन भी दिया गया है कि कैसे इसको डील करेंगे। रिपोर्ट बहुत सारा रिकमेंडेशन बताया है, बहुत सारा सुझाव दिया है कि कैसे आप इस सौर कचरा को मैनेज करेंगे। इसके लिए उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप एक कंप्रहेंसिव डाटाबेस तैयार कीजिए कि कितना आपके पास सोलर कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड। अभी भी सारे इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी का डाटाबेस नहीं है। दूसरी बात कि जो भी रिसाइकल प्रोसेस है ना उसको इंसेंटिवाइज कीजिए, यानी कुछ इनाम वगैरह दीजिए उसमें कि लोग उसको रिसाइकल करें, है ना। जो सोलर वेस्ट होता है जिससे उसको रिसाइकल करे, स्टेक होल्डर को कुछ इस तरह का इंसेंटिव दीजिए, है ना। इसके अलावे आप फोकस कीजिए सोलर रिसाइकलिंग के मार्केटिंग पे, उन्होंने दिया। मींस अभी तक हम लोग जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या था, हम लोग क्या समझ रहे थे सोलर वेस्ट मतलब कि अगर पैनल एरिया लगाए अब या लाइफ टाइम या खत्म हो गया 25 साल के बाद, उसके बाद बच गया वही सोलर वेस्ट है। जनरल अंडरस्टैंडिंग वही था, लेकिन वैसा नहीं है। अभी आप देखें कितने तरह का सोलर वेस्ट होता है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग जो ये है उसको आप अवेयर करें लोगों को कि सोलर वेस्ट केवल वो नहीं होता है कि 25 साल के बाद जो अगर काम करना छोड़ दिया तो वो कचरा हो गया। नहीं नहीं, कचरा तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके ट्रांसपोर्टिंग से लेके क्वालिटी चेकिंग तक सारे सोलर वेस्ट ही होते हैं, सौर कचरा ही होते हैं, है ना। इसके अलावा रिसाइकलिंग पे जो जोर दिया गया है, अब 2 तरह के रिसाइकलिंग की बात इस बताया गया है सोलर पैनल का इस रिपोर्ट के माध्यम से। पहला तो नॉर्मली कन्वेंशनल है, मैकेनिकल प्रोसेस जो सभी लोग जानते हैं, या तो क्रश कर दीजिए या कुतर दीजिए या छान दीजिए, है ना। तो या इसे क्या होता है या रिसाइकल हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी आप देखें पैनल मॉड्यूल एरे का जो भी रिसाइकल्ड मटेरियल होगा ना उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल भी मेटल वगैरह होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। अब वैल्यूएबल भी होते हैं जैसे सिल्वर हो गया, सिलिकॉन हो गया। उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं इस मेथड से, मैकेनिकल मेथड से। तो इस रिपोर्ट से जाया है कि हाई वैल्यू रिसाइकलिंग कीजिए। इसमें क्या होगा, मैकेनिकल तो आप करेंगे ही, इसके अलावा केमिकल यूज कीजिए, थर्मल यूज कीजिए। अब इससे क्या होगा कि जो सिल्वर है, आज सिलिकॉन है, ये सब आपको फिर यूज कर लेंगे तो सर्कुलर इकोनॉमी की तरह इसको यूज कर लेंगे। जो केमिकल प्रोसेस है ये सबको निकाल लेंगे, यूज कर लेंगे,
यही दो मेथड बताया गया, एक तो कन्वेंशनल है और जो ट्रेडिशनल है, और एक न्यू मेथड है जिसमें सारे मेथड है जो सारे टेक्नोलॉजी यूज करके कम से कम एक क्रिटिकल मिनरल को तो आप बाहर निकाल सकते हैं इस वेस्ट से, फिर इसको यूज कर लेंगे आप रिसाइकल करके। सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, सिलिकन हो गया। सिलिकन तो सेमीकंडक्टर है, इसका हर जगह यूज होता है अभी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, है ना। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। ये रहा आपका जो चार्ट कि 2023 तक देखिए कैसे बढ़ रहा है सोलर कचरा, है ना, किस तरह बढ़ रहा है ना। यहां से लेके 22-23 से देखिए किस तरह बढ़ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।